video, I taught you the benefits of training to the organization as well as the employees. Today topic is methods of training. Student, there are mainly two methods of training. First is on the job training, second is off the job training. Now discuss on the job training. On the job training, when the employees are trained while they are performing the job, then it is called the on the job training. स्टूडेंट जब एम्प्लॉयज़ को जॉब परफॉर्मिंग करते हुए ट्रेंड किया जाता है, यानी कि वर्क करते हुए ट्रेंड किया जाता है, तब उसको कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज़ लर्न बाय डूइंग. इस मेथड में जो एम्प्लॉयज़ है वो करके सीखता है. दिस मेथड इज़ सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स. ये जो मेथड है टेक्निकल जॉब्स को लर्निंग करने के लिए सूटेबल है. एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज़ कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग ऑन द जॉब. इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो एम्प्लॉयज़ जो है वो कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लर्निंग कर सकता है वाइल वर्किंग ऑन द जॉब, जब वो अपने जॉब पर वर्क कर रहा. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़, जो इसका सबसे बड़ा लॉस है, इट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इसका जो सबसे बड़ा लॉस है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. वेन एवर एम्प्लॉयज़ आर डीलिंग विद एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी. जब कोई एम्प्लॉयज़ जो है एक्सपेंसिव, कॉस्टली और बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपका न्यू टेक्नोलॉजी है, सोफिस्टिकेट मतलब एक्सपेंसिव मशीनरी को डील करता है, देन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड. तब उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ऐसी मशीनरीज को से ऐसे रॉ मटेरियल से आपका अवॉइडेड करना चाहिए. सेकेंड मेथड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजिशंस, which means employees are given a break from the आपका job and sent for training. means कि when the employees are sent for the आपका learning new skills from the actual वर्क प्लेसेस एंड सेंड टू अवे, यानी कि उसको दूसरी जगह पर, दूर प्लेस पर भेजकर उसको कोई न्यू स्किल्स लर्निंग की जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब्स. ये जो मेथड है वो मैनेजरियल जॉब्स के लिए ज़्यादा सूटेबल्स होता है. एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स. मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स एक्सेट्रा हेल्ड की जाती हैं, ऐसे वर्क के लिए सूटेबल. कॉमन मेथड एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड. जॉब मेथड में आप किस किस मेथड्स के थ्रू ट्रेनिंग गेटिंग कर सकते हैं. दीज आर द कॉमन टेक्निक्स एंड मेथड्स. फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग. द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज़ एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग. जो वर्कर्स है, जो आपका न्यू एम्प्लॉयज़ है, उसको न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू उसको लर्निंग कराया जाता है. इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ए मास्टर वर्कर और ए ट्रेनर इज़ अपॉइंटेड. एक मास्टर वर्कर या ट्रेनर को अपॉइंटेड किया जाता है. हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर, जो उस लर्नर को या वर्कर्स को गाइड करता है. ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग, उसके परफॉर्म को ऑब्जर्व करता है. रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब, जॉब की स्किल्स को ट्रेन लर्निंग कराता है. द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब. फर्स्टली जो है उस जॉब को मास्टर वर्कर परफॉर्म करता है एंड द लर्नर ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग, और जो अब लर्नर है, जो ट्रेनी है, अपने मास्टर्स के परफॉर्म्स को ऑब्जर्व करता है, देखता है. व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल्स,
जब लर्नर्स यानी कि ट्रेनी जो है सारी स्किल्स को लर्न कर लेता है यानी कि सीख जाता है, देन स्लोली ही स्टार्ट टेकिंग अप द जॉब स्टेप बाय स्टेप। तब वो स्टेप बाय स्टेप अपनी जॉब को स्टार्ट करना शुरू करता है। एंड मास्टर वर्कर बिकम्स द ऑब्जर्वर, और मास्टर वर्कर जो उसके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है। व्हेन द ट्रेनी बिकम्स परफेक्ट इन डूइंग द जॉब, जब ट्रेनी जो है अपने वर्क में परफेक्ट हो जाता है, देन मास्टर वर्कर गोज एंड ट्रेनी गेट्स फुल चार्ज ऑफ जॉब पोजीशन। मास्टर वर्कर वहाँ से चला जाता है और जो ट्रेनी जो है वो जॉब का फुल चार्ज ले लेता है। इट इज़ सुटेबल फॉर पीपल seeing seeking to enter skilled trades, for example plumbers, electricians, आयरन वर्कर्स एक्सेट्रा। जो अप्रेंटिसशिप वर्क है वो इन पीपल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल्स है। सेकेंड इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉरपोरेट सेक्टर। स्टूडेंट जो इंटर्नशिप है वो एक एग्रीमेंट है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेट सेक्टर के बिटवीन, वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स, जहाँ पर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं टू वेरियस कंपनीज के पास, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय दैम। जो उन्होंने अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज को गेटिंग किया उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में वो करके देखें थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। Under this training program, the organization get people with fresh ideas and latest knowledge, and the companies have to pay very less amount of salary, which is called stipend. इस मेथड और ट्रेनिंग मेथड के थ्रू जो आपका ट्रेनी है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो फ्रेश आइडिया वाले होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनसे वो लर्न किए होते हैं। एंड द कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस, और इस वर्क के लिए जितने टाइम वो वहाँ पर वर्क करते हैं उस कंपनी में, उतने वर्क के लिए उतने टाइम के लिए कंपनीज पे द वेरी लेस अमाउंट विच इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड। वो स्टाइपेंड कहलाता है जो उनको अमाउंट मिलता है। ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट्स गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। सेकेंडली बेनिफिट ये होता है कि जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज अभी इंस्टीट्यूट्स में सीखा है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में करने का जो कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये उनको सीख जाते हैं वहाँ पर। इन शॉर्ट वी कैन से अंडर इंटर्नशिप द क्लासरूम सेशन आर बैक्ड विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि क्लासरूम जो सेशन है, जो क्लास वर्क है वो रोक दिया जाता है, यानी क्लास वर्क में जितना सिखाया तो वो आपका प्रैक्टिकल फॉर्म में इंटर्नशिप में किया जाता है। नेक्स्ट है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय when he first joined the company and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work. स्टूडेंट्स, इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो है एक प्रोसेस है ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को रिसीविंग करना और उसको वेलकम करना व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन, जब कोई न्यू एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है इन द कंपनी। द एंड गिवन हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ही नीड्स टू सेटल डाउन, जो उसको सेटल करने में बहुत ही हेल्प करती है। एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट द वर्क, और वो खुशी से अपने वर्क को स्टार्ट कर सके। द पर्पज़ ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ टू मेक द न्यू एम्प्लॉयज़ फील एट होम। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ अभी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हुआ है वो कंपनी में अपने होम फीलिंग जैसा अनुभव करे एंड डेवलप ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, और अपने अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को डेवलप करे। प्रॉपर ओरिएंटेशन एनेबल्स द न्यू एम्प्लॉयज़ टू हैव ए गुड स्टार्ट। अगर प्रॉपरली उसको ओरिएंटेशन करा देते हैं तो इससे वो एक गुड स्टार्टिंग करता है। डेवलप हिज हर ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑन द जॉब, जॉब की सारी इफेक्टिवनेस को में करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आर, जो मेन एम है वो ये है। फर्स्ट, टू हेल्प द न्यू कमर
to overcome his her shyness and nervousness in meeting न्यू पीपल। स्टूडेंट्स, जो न्यू एम्प्लॉय है वो न्यू एम्प्लॉय जो अभी ज्वाइनिंग किया है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में मिलने से उनसे इंट्रोडक्शन होने से जो साइनेस होता है, जो उसके अंदर शर्मीलापन होता है, उसको रिमूविंग करना होता है। टू बिल्डअप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, न्यू एम्प्लॉयज़ के अंदर बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी को डेवलप करना। To develop cordial relationship between the newcomer and old employees and their superiors, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं और जो आपके उनके सुपीरियर्स हैं उनके रिगार्डिंग एक रिलेशनशिप क्रिएट करना। टू एंश्योर न्यू कमर्स डू नॉट फॉर्म निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन और द जॉब, ये इंश्योर करना है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उसके जो आपका एटीट्यूड है इट नॉट निगेटिव रिगार्डिंग द कंपनीज एंड रिगार्डिंग द आपका जॉब। टू गिव द न्यू कमर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ वॉशरूम, रेस्ट पीरियड्स, कैफेटेरिया, लीव रूल्स एक्सेट्रा, इन सब से उसको इन्फॉर्म करा देना। ए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ब्राइफ हिस्ट्री एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी के ऑपरेशन का एक संक्षिप्त हिस्ट्री उसको मिल जाती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ द कंपनी, सर्विस का क्या प्रोडक्ट है और क्या उसके सर्विस प्रोवाइड कराती है कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से इसको इन्फॉर्म हो जाता है। इट्स क्लियर। रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ एंड आपका प्रोसीड्यूर्स ऑफ द कंपनी की क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, ये सब इन्फॉर्म हो जाता है। रिप्रेजेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी क्या अथॉरिटी है, ये इसको इन्फॉर्म हो जाता है। ग्रीवेंस प्रोसीड्यूर्स एंड सेफ्टी रूल्स, जो प्रोसीड्यूर्स हैं ग्रीवेंस के वो और जो सेफ्टी रूल्स हैं वो सब इसको इन्फॉर्म हो जाते हैं। सजेशन स्कीम्स के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस सच एज वेजेस, वर्किंग आवर्स, हॉलीडे एक्सेट्रा, इन सब के बारे में उसको नॉलेज हो जाती है। डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर, डिसिप्लिन के बारे में क्या प्रोसीड्यूर है वो उसको सब इन्फॉर्म हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, कि इन सब के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है, ये सब अपॉर्चुनिटी इनको आप उसको इन्फॉर्म हो जाती है न्यू एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट इज द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब मेथड में जो सबसे पॉपुलर मेथड्स है डेट इज़ वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डुप्लीकेट मॉडल होता है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेटेड मशीनरीज आर इन्वॉल्व्ड, जब आप बहुत सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉस्टली मशीन्स और टेक्निकली मशीन्स को यूज़ करते हैं, देन एम्प्लॉयर्स अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तब एम्प्लॉयर जो है ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग से अवॉइड करता है। ए डमी मॉडल, ए डुप्लीकेट मॉडल ऑफ मशीनरी इज़ प्रिपेयर्ड, उस सोफिस्टिकेटेड और जो कॉस्टली मशीनरी है उसका एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड ऑन डमी मॉडल, एम्प्लॉयज़ को डमी मॉडल्स के थ्रू ट्रेन किया जाता है। समटाइम द अकाउंटेंट्स who have to make entries in inventory register or cash register, they are first supplied the duplicate registered with the same columns as in original registers। जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो सबसे पहले एंट्रीज के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर में इन्वेंट्री करना, तो दे आर फर्स्टली सप्लाइड, एक डुप्लीकेट रजिस्टर सप्लाई कराते हैं जो बिल्कुल सेम ओरिजिनल की तरह होते हैं। When they become perfect in making entries, और जब अकाउंटेंट मेकिंग एंट्री करने में परफेक्ट हो जाता है इन डुप्लीकेट रजिस्टर, देन दे आर हैंडेड ओवर ओरिजिनल रजिस्टर, तब उसको ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाता है। वेस्टिबल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड, वेस्टिबल स्कूल जो है वो ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है विच मेक यूज़ ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड, जो ट्रेनिंग को यूज़फुल बनाता है ऑन द जॉब मेथड्स के लिए।